फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बेसिक मैथ के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और अन्य भी कुछ चीज़ें पिछले वीडियोज़ में सीखी है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सीरीज़ में सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके गुणे के रूप में अगर उस संख्या को हम लिख सकते हैं तो हम कहेंगे कि हम उस संख्या का क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स देन वी से दैट द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज। अगर हम किसी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकें तो हम कहेंगे कि उस संख्या का हम क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं, या उसको कहेंगे कि वो संख्या फैक्टराइज हो गया इंग्लिश में। अब मान लीजिए कि कोई नंबर है 32 जिसे हमें उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो अभी हम उसको वैसे न लिख के जनरल लिखते हैं कि हम 32 को किस किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये 32 है, इसको 1 इंटू 32 लिख सकते हैं। 1 इसका एक फैक्टर, 1 सभी का फैक्टर होता है तो 1 इंटू 32 लिख सकते हैं। और कोई संख्या खुद का भी फैक्टर होता है तो 32 इंटू 1 इक्वल टू 32। फिर इसी 32 को हम 2 इंटू 16 लिख सकते हैं और 4 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम पहला कंडीशन लेते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 32। अब इस कंडीशन को हम और इलोबरेट कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32। तो 32 को ऐसे लिख सकते हैं हम, या 1 को न लिखें तभी काम चलेगा। 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर दूसरा कंडीशन लें तो उससे भी हमको यही रिजल्ट मिलेगा। देखिए 32 को ही हम लिख रहे थे 2 इंटू 16। अच्छा, यहाँ लिखते हैं 32 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 16। तो 2 तो यहीं रहेगा और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और ये 2। तो देखिए फिर से ये जो आया था वही चीज़ यहाँ भी मिला। अगले कंडीशन को ले तभी वही आएगा। 4 इंटू 8 है इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये जो तरीका है किसी संख्या को लिखने का, इसी को हम कहते हैं क्या, कि प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना किसी संख्या का। और ये जो 2 है इसी के प्रोडक्ट के रूप में इस 32 को एक्सप्रेस किया गया है। तो ये 2 क्या कहा जाएगा, प्राइम फैक्टर्स, यानी फैक्टराइज कर दिए हैं हम इस 32 को 2 के प्रोडक्ट के रूप में। तो किसी भी संख्या को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना हो तो इसके दो तरीके हैं। किसी भी संख्या को अगर फैक्टराइज करना हो, हम लोग को गुणनखंडित करना हो या गुणनखंड करना हो किसी संख्या का, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसका नाम क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, पेड़ की तरह ब्रांचेज बना के और इसको लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। इसे मान लीजिए हमको निकालना है एग्जाम्पल 36 का
निकालना है, इसको करना है फैक्टराइज। 36 को हमको फैक्टराइज करना है। तो हम इसको कई तरह से कर सकते हैं फैक्टर ट्री मेथड लगा के। जैसे 36 को लिख सकते हैं 2 और 18 के प्रोडक्ट के रूप में। तो इस तरह से एरो लगा के और हम ऐसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, और इस तरीके को बोलते हैं हम फैक्टर ट्री मेथड। अब यही नहीं रुकते हैं, जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर के रूप में ना आ जाए तब तक करते रहते हैं। जैसे 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं, अब 2 को तो 1 × 2 लिखेंगे तो वही बात हो गया। 1 को छोड़ के और भी जितने फैक्टर हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो 18 को लिखा जा सकता है, अभी क्या लिखा जा सकता है, 2 × 9। फिर अभी 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। अब 3 को लिखेंगे तो 1 × 3 आएगा, और 3 को लिखेंगे तो 1 × 3। तो हम बोले हैं 1 के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिखना है। तो ये पहला पॉसिबल वे हो गया। दूसरा किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, किसके किसके प्रोडक्ट के रूप में, देखिए 36 को हम लिख सकते हैं 3 × 12 लिख सकते हैं। फिर 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, इधर लिखते हैं 3। फिर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और ज़्यादा इसको नहीं तोड़ सकते। 1 × 2 लिखेंगे तो हम बोले हैं 1 के रूप में नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो सब में कॉमन होता है। फिर तीसरा तरीका है इसको लिखने का, 36 को क्या है, 6 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 6। अब यहाँ लिख सकते हैं 3 × 2, एंड इसको लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2। ठीक, अब इन दोनों को फर्दर एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। फिर 36 को लिख सकते हैं 9 × 4, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब इन चारों पॉसिबल जो तरीके हैं इसको लिखने का, इनको गौर से फिर से देखिए। जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट, तो ये देखिए यहाँ एक फैक्टर है 2, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो ये जो फैक्टर ट्री है, ट्री तो बना लिए, लेकिन इसको हमको फाइनली लिखना कैसे था, इसको लिखना था इसको फैक्टराइज करके, और इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में 36 को हमको लिखना था। तो जैसे हम फैक्टर ट्री ऐसे बना लेते हैं, तो हम इसको यहाँ से इस फैक्टर को, फिर इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, अंतिम में जाने पे जो दोनों हैं दोनों को ले लेते हैं। मतलब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए ये भी प्राइम है, ये भी है, ये भी, दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं और उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है 36 को। देख लीजिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो 2 × 4, 3 × 12, 3 × 36। ऐसे ही जो सेकंड है कंडीशन, उससे भी यही मिल रहा है। देखिए 36 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3 × 2 × 2, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। ठीक है, तो यहाँ से भी वही प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, केवल क्रम चेंज हो गया है, मतलब पोजीशन चेंज हो गया है। पहले यहाँ 3 लिख लिया गया है और यहाँ पहले 2 था। फिर यहाँ देखिए 36 को क्या लिख सकते हैं, तीसरे केस में लिख सकते हैं इसको 3 × 2 × 3 × 2, और यहाँ 36 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2। अब फाइनली हम लोग को क्या निष्कर्ष मिला ऐसा करने पे, हम लोग फैक्टर ट्री मेथड कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, आप कैसे जानेंगे कि हम ऐसे इसको लिखेंगे, पहले ही यहाँ 2 लेंगे या 3 क्यों लेंगे, यहाँ 6 क्यों लेंगे, यहाँ 9 क्यों लेंगे। ये कोई वो नहीं है कि हमको यही लेना है। हमको पहले से पता है कि 36 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं,
1 से डिवाइड होता है तो 1 फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर ये 6 6 जा 36 तो 6 हो गया, 9 4 हो गया, 12 हो गया, फिर 18 हो गया और फिर 36 हो गया। ये सभी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो अब फैक्टर ट्री बनाना है हमको, तो पहले यहाँ पे देखिए 2 ले लिया गया और पहला फैक्टर लिए 2, इसका जो पहला फैक्टर होता है 2 उसको लिए और इससे इसमें डिवाइड किए तो कितना आया 18। तो दूसरा फैक्टर यहाँ क्या ले लिए 18, तो 2 और 18 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 36। मतलब बेसिकली हमको एक इसका सबसे छोटा फैक्टर लेना है और देखना है कि इसका कितनी बार टेबल पढ़ने पे ये 36 आ रहा है, तो उसको इतना यहाँ ले लेना है। ठीक है, दूसरे में देखिए, दूसरे केस में इसका दूसरा फैक्टर लिया गया है 3 और यहाँ लिखा गया है, और 3 से जितनी बार में 36 डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिखा गया है। 12 3 जा 36, तो 3 से 12 बार में 36 डिवाइड हुआ तो यहाँ 12 लिखती है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस में इसका फोर्थ केस में देखिए, फोर्थ केस में यहाँ 4 है, 4 लिया गया है और 4 से इसमें डिवाइड किया गया, जितना आया यहाँ लिखा गया। ठीक, और फिर अगले वाले में 3 वाले में 6 को लिया गया है और 6 से इसमें डिवाइड करके यहाँ लिखा गया। ठीक है, ठीक, फिर ये तो पहला हो गया, पहला ट्री बनाया, पहला पाँव बनाया, इसका ब्रांच बनाया। फिर दूसरा ब्रांच कैसे बना है देखिए, तो फिर इस 18 का जो भी फैक्टर है उसमें से सबसे छोटा वाला लेते हैं। जैसे 18 के फैक्टर क्या क्या हैं देखिए, यहाँ 18 के फैक्टर हैं 2 3 6 9 18। तो इसमें सबसे छोटा जो 2 है उसको यहाँ दूसरा जब बनाया गया है ट्री, दूसरा ब्रांच बनाया गया है, तो यहाँ पे सबसे छोटा 2 है इसका फैक्टर, तो इसको यहाँ ले लिया गया और इससे इसमें डिवाइड करने पे जो आया उसको यहाँ लिखा गया। फिर 9 के जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 3 जा 9 होता है, ये 3 से डिवाइड होता है और फिर 3 से ही डिवाइड होता है, फिर 9 से डिवाइड होता है और 1 से होता है। तो इसके 3 फैक्टर हैं, तीन ही फैक्टर हैं। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, उस स्मॉलेस्ट वाले को यहाँ लिए और उससे इसमें डिवाइड करके यहाँ लिख लिए। अब ये लास्ट में जो, जब भी लास्ट में प्राइम नंबर्स ही केवल आ जाएं तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब आगे ट्री नहीं बनाना है, यहाँ काम ख़त्म। इसके आगे ट्री बनाएंगे तो 1 × 3 आएगा, 1 × 3, तो 1 × 3 लिखने का मतलब क्या, 1 से किसी में डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो वो वाला नहीं लिखते हैं। और लास्ट में जब दोनों जो ब्रांच हैं उसमें नंबर जो आ रहे हैं वो अगर प्राइम नंबर्स आ जाएं तो यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो गया। और अब हमको जो भी प्राइम नंबर्स लिए थे इधर 2 2 3 और ये 3, इन्हीं सभी के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखा जा सकता है और इनका प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे और बराबर कर देंगे इसके। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। क्या करते हैं कि जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर ट्री मेथड से, क्या करते हैं, उसका सबसे छोटा फैक्टर लेते हैं 1 को छोड़ के, और उस फैक्टर से इस संख्या में डिवाइड करके जो आता है उसको दूसरे ब्रांच में, यहाँ 2 ब्रांच बनाते हैं, दूसरे ब्रांच में लिख लेते हैं। पहले ब्रांच में सबसे छोटा फैक्टर लिखते हैं इसका और उससे इस संख्या में डिवाइड करके दूसरे ब्रांच में लिख देते हैं। फिर दूसरे ब्रांच में जो संख्या आया है उसके सबसे छोटे फैक्टर, जैसे 18 के सबसे छोटे फैक्टर 2 को लेते हैं और फिर इसमें डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको दूसरे ब्रांच में लिख लेते हैं। फिर इस 9 का जो सबसे छोटा फैक्टर है उसको लेते हैं प्राइम फैक्टर और उससे इसमें डिवाइड करके इसको लिख लेते हैं। ऐसा करते जाते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को यहाँ केवल 2 ही लेना है। अगर 2 फैक्टर है इसका तो केवल ज़रूरी नहीं कि 2 ही लेना है। 2 के जगह पे ये 2 प्राइम है, 2 के जगह पे इसके और भी जो भी फैक्टर हैं उसको हम ले सकते हैं और ऐसे ही सबका अगर पॉसिबल है तो ब्रांच बना सकते हैं। जैसे पहले केस में तो ऐसे हो गया, दूसरे केस में यहाँ 3 ले लिया गया है तो हम स्वतंत्र है लेने के लिए, कुछ भी फैक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ 3 लिए और जिस फैक्टर को लेंगे उससे इसमें डिवाइड करके अगला ब्रांच में लिख लेंगे। अगर इसका भी डिवाइड पॉसिबल है तो इसके भी स्मॉलेस्ट फैक्टर लेके या कोई भी फैक्टर इसका लेके और इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका पॉसिबल नहीं है, इसका है,
तो 3 इंटू 4 इसको लिखें, फिर इसको लिखें 2 इंटू 2। ऐसे यहाँ 6 वाले को ले लिया गया है इसका, तो 6 से इसमें डिवाइड करके और ऐसे किया गया है। फिर यहाँ पे 9 को लिया गया तो 9 से डिवाइड किए 4 आया। 9 को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो स्प्लिट कर सकते हैं 9 को 3 इंटू 3 के रूप में, तो यहाँ 3 3 हो जाएगा। फिर 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 के रूप में, तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टर ट्री मेथड पे और इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फैक्टर ट्री बनाना है 150 का, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर ट्री मेथड से। तो कैसे करेंगे देखिए। तो क्या करते हैं, चूँकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सीखा होगा। अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर से जाइए, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, पिछला वीडियो ही है, और उसको ठीक तरीके से देखिए। हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे या आई बटन में दे देते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि जाइए उस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, जितने भी पिछले वीडियोज़ हैं उसको ठीक से देखिए, और तब सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हम इसीलिए एकदम बेसिक से जड़ से आप लोगों को धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे आप लोगों को आता जाए और सीखते जाएं आप लोग। तो चलिए इस 150 का फैक्टर ट्री बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके 1s प्लेस पे 0 है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अभी ये डिवाइड वाली बात तो अगले मेथड में आएगा जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, लेकिन हम इसके फैक्टर को जानने के लिए यहाँ बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होने वाला है, इसका एक फैक्टर क्या है, 2 है। तो एक फैक्टर 2 लिए और इससे इसमें डिवाइड किए, जितना भी आया उसको यहाँ लिखें, तो कितना आएगा 75। अब चूँकि ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है, लेकिन 75 फर्दर ब्रेक हो सकता है। तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1s प्लेस पे 5 है, 5 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 5 इसका एक फैक्टर है। तो 5 को लेते हैं और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 15। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर इस 15 को भी एक स्प्लिट कर सकते हैं, इसका सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3 को लिए और 3 5 जा 15। अब ये फर्दर एक्सप्लेन इस लास्ट में अब देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग कि दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर है। तो जब लास्ट में एकदम प्राइम नंबर आ जाए, या हम कहें कि अगर प्राइम नंबर दोनों ब्रांच में अगर प्राइम नंबर ही मिल जाए, तो हम समझते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया, और इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में हमको लिखना है उस संख्या को। जैसे 150 को अब क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले उसको, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, पहले उसको देखिए, समझिए, और फिर इस वीडियोज़ को देखिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हम बार बार प्राइम फैक्टर्स का नाम ले रहे हैं, फैक्टर्स का नाम ले रहे हैं, और हो सकता है आप लोगों को फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स नहीं पता है, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए आप लोगों से विनम्रपूर्वक निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग जाइए और पहले पिछले वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, उसको समझिए, सीखिए, और फिर इसको देखिए, और तब इसके आगे वाले वीडियोज़ को देखिएगा। अगले वीडियोज़ में हम इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का दूसरा तरीका सीखेंगे, डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग होमवर्क के लिए इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियोज़ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद।